एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सुबह के बज रहे हैं 4:30। उठ तो मैं 4 बजे से ही जाती हूँ, क्योंकि आपको पता है 4 बजे का अलार्म रहता है, 4:15 का, फिर 4:30 का। तो मैं 4:30 में उठ जाती हूँ, कभी कभी 4 बजे भी उठ जाती हूँ, ज़्यादा कुछ बनाना रहता है तो अभी जस्ट उठी हूँ और व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि आप लोगों को मेरा मॉर्निंग रूटीन बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और अगर आपको पसंद आता है और कुछ लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। तो सबसे पहले उठ के मैं यहाँ फ्रेश होने जाती हूँ, फेस वेस अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, ताकि जो नींद है जो बहुत ज़्यादा आ रहा होता है ना वो ख़त्म हो जाए। फिर मैं यहाँ पे अपना गीज़र स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मैं आरू को डेली नहाकर भेजती हूँ। अभी जैसे गर्मी बहुत है, बारिश तो कम ही हो रही है ना, बहुत ज़्यादा बारिश होती है तब मौसम ठंडा होता है, बारिश होती है फिर तुरंत इतना ज़्यादा कड़ा वाला धूप आ जाता है, तो एकदम गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है। तो इसलिए नहलाना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो क्लास में हो सकता है नींद भी आ जाए। मैं इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखती हूँ, कहीं ये जाके सुस्ती इसके बॉडी में ना आ जाए, सुस्त ना पड़ जाए, तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बैठ के अपना हेयर वेयर अच्छे से कॉम्ब करके फिर चली अपने काम पे, क्योंकि सुबह में ना 1 मिनट भी टाइम नहीं होता कि मैं बैठ के कुछ सोचूं या फिर कुछ ऐसा काम करूं जो उसमें टाइम ज़्यादा लग जाए। तो फिर उसके बाद मैं आगे किचन में सिंपल सा मैं अभी लंच बना रही हूँ, बिल्कुल इतना ज़्यादा मॉर्निंग में और क्या ही बना के दे सकती हूँ। अगर पनीर वगैरह का सब्ज़ी मैं रात में बनाती हूँ तो बिना पानी का निकाल के रख देती हूँ, सुबह में उसमें ग्रेवी लगा के मैं दे देती हूँ। अगर सांभर बनता है तो सांभर मैं मॉर्निंग में दे देती हूँ, क्योंकि सांभर ख़राब नहीं होता है और आरू को सांभर बहुत पसंद होता है। इडली वगैरह बनाना होता है तो 4 बजे उठ जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले कढ़ाई गरम करने के लिए चढ़ा दी थी, और यहाँ पे आरू का बॉटल भर के सबसे पहले रखती हूँ, क्योंकि भूल ना जाऊँ, ऐसा होता है कभी कभी। अभी तक तो एक बार भी नहीं हुआ, क्योंकि मैं 2 बॉटल देती हूँ। अगर एक छूट जाता है तो एक बैग में ऑलरेडी डाला रहता है, क्योंकि जब गर्मी बहुत ज़्यादा था ना तो मैम लोग बोली थी कि 2 बॉटल लेकर आना है, तो वो मैं कंटिन्यू अभी तक से कर ही रही हूँ। तो वो एक रहता है, फिर भी मुझे ध्यान रहता है कि हाँ भर के देना है। यहाँ पे मैं भिंडी का भुजिया बना रही हूँ, और सबसे पहले आरू को उठाने का मतलब काम स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि उसको मैं उठाना स्टार्ट करती हूँ 4:45 से, सॉरी 4:45 से, और वो उठ जाती है। सबसे पहले उसको गर्म पानी पीने के लिए देती हूँ, ताकि पानी पीती है ना तब जाके उसका नींद खुलता है। कभी कभी ना उसको देख के बहुत मेरे को दया भी आ जाता है, कितना सुबह उठाती हूँ। तो बच्चा है ना, थोड़ा सा बहुत नखरा करती है और कभी कभी खुद से उठ जाती है। आज भी उठ गई थी, मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा, क्योंकि उसको होता है ना कि कभी कभी नींद खुल जाता है, कभी कभी नहीं खुलता। और मेहंदी भी लगाई थी तो सुबह कलर भी देखना था उसको, तो मेहंदी का कलर देखने के लिए सुपर एक्साइटेड थी। तो बस यहाँ पे उसको पानी दे के 2-3 आवाज़ लगा देती हूँ। अनूप जी उसके पास ही सोए हुए हैं तो वो भी उठाते हैं और वो उठ जाती है। यहाँ पे जो भी कपड़े जो बाहर डालती हूँ ना शाम में, वो मैं अंदर डाल देती हूँ, क्योंकि रात में बारिश कभी भी हो जाता है, और होता है क्या, जो भी थोड़ा बहुत सूखता है वो भी भीग जाता है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और अरगनी ज़्यादा अंदर मैं डाली नहीं हूँ, 2 ही है तो 2 ही पे मैं छोड़ देती हूँ कपड़ा डाल के। और ये देखिए आरू उठ गई है। रात में एकदम क्या कहते हैं, मेहंदी लगाने के बाद टी शर्ट पहनी, जैकेट पहनी, उसके बाद सोई थी, वही से वैसे ही देखिए उठ गई है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको मैं बोली जाओ फ्रेश हो, और उसके बाद ब्रश करो, और उसके बाद आना तो मैं नहला दूँगी। मैंने नहलाने का काम सिर्फ मैं करती हूँ, बाकी सारा ये खुद कर लेती है। तो यहाँ पे मैं क्या सोची कि चलो सब भुजिया तो मेरा चढ़ा ही हुआ है, सबसे पहले क्या करती हूँ, रूम में थोड़ा सा झाड़ू लगाती हूँ। कोशिश करती हूँ मैं सुबह में 1-2 रूम झाड़ू लगा लूँ, क्योंकि अच्छा रहता है, सुबह सुबह झाड़ू लगाना चाहिए। कभी कभी टाइम नहीं रहता तो आरू के जाने के बाद भी लगा लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी भुजिया मेरा बन रहा था तो यहाँ ये रूम में अच्छे से झाड़ू लगा लेती हूँ। सुबह सुबह झाड़ू लगाना अच्छा होता है, तो इसीलिए ज़्यादा अच्छे से नहीं डालती, बस बाहर बाहर से निकाल लेती हूँ थोड़ा बहुत गंदा, क्योंकि रात में आरू पढ़ाई करती है तो पेंसिल शार्प वगैरह करती है ना, तो उसका छिलका वगैरह गिरा रहता है, तो वो सब हटा देती हूँ, नहीं तो दिन भर पैर में लगता रहेगा। और मेरी हेल्पर आपको पता ही है 12 बजे आती है, और वो एक ही टाइम आती है, तो इतने देर तक मैं ऐसे घर को छोड़ भी नहीं सकती। और ये उठती है तो इसको थोड़ा मैं पैम्पर करती हूँ, बच्ची है, छोटी है, तो उसको बहुत ज़्यादा नींद आते रहता है। तो बस यहाँ पे उसको चला के उसको फिर मैं अपना कुछ देर मोबाइल बंद कर दी थी, क्योंकि इतना टाइम नहीं था। फिर यहाँ पे मैं फटाफट से इसको रेडी करके इसको एक आम कट करके दी थी, इसको आम खाना था। इसका मन होता है तो कभी सत्तू पी के जाती है, कभी नट्स वगैरह खा के जाती है, कभी मैंगो खा लेती है।
नहीं तो कभी इसका जो मन रहा वो खा लेती, कभी नारियल पानी पी के चली जाती है, तो इसका चेंज होते रहता है। तो जो ये खाती है वही मैं खिलाती हूँ, क्योंकि आरू का स्कूल 7 बजे का रहता है और ये उठती है 4:30 में, 5:30 में वैन आता है और 1-1.5 घंटा ये रहती है वैन पे। उसके बीच में वैन में अगर तबीयत वगैरह ख़राब हो जाता है ना, तो इसलिए ये जो बोलती है वही मैं खिला के भेजती हूँ। दूध तो मैं कभी नहीं पिला के भेजती हूँ, क्योंकि गैस बन जाता है बच्चे लोग का, पेट में दर्द स्टार्ट हो जाता है। ऐसा कितना बार हुआ था, जब स्टार्टिंग में आरू स्कूल जाती थी मैं सोचती थी चलो उसको एक थोड़ा सा दूध पिलाती थी, बट वो कभी सक्सेसफुल नहीं रहा मेरा। जब भी पिला कर भेजी थी तब भी वैन वाले का फ़ोन आता था कि आपकी बेटी के पेट में दर्द है, ये वो है, दिस दैट सब बहुत कुछ हो जाता था। तो यहाँ पे इसको तैयार करके अभी टाइम हुआ है 5:20 या 5:25, उसको बैठा दी थी। उसके बाद वैन आ गया था, वो चली गई। और ये देखिए यहाँ पे टाइम हो रहा 6। मैं गर्म पानी करके बैठी थी आराम से। आरू जब जाती है ना तो मैं थोड़ा रिलैक्स फील करती हूँ, मतलब आराम करती हूँ, आधा घंटा बैठ जाती हूँ, क्योंकि 4:30 में उठती हूँ। सबसे पहले तो इतना ज़्यादा मुझे खुद भी नींद आते रहता है, उसके बाद तो कैसे कैसे करके उसको भेज देती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ तसल्ली से बैठ के पानी पीती हूँ और कुछ अपने बारे में सोचती हूँ, कुछ मतलब कुछ कुछ करती रहती हूँ। अपने हस्बैंड का फ़ोन देखती हूँ, अपने मोबाइल में जो वीडियो एडिटिंग वगैरह काम होता है वो करती हूँ। अभी तो फ़िलहाल 2 महीने से सब बंद था, और बट अभी मैं 2 महीने सिर्फ सोई हूँ, इसलिए मेरा हेल्थ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मन ही नहीं करता था कुछ भी काम करने का, बस रोज़मर्रा का काम मैं करती थी और नहीं तो मैं ऐसे लेटी रहती थी, अच्छा नहीं लगता था। और अभी सावन चढ़े हुए हो गया है, 7 से 8 9 10 दिन हो गया है, मैं अभी तक से मेहंदी भी नहीं लगाई। और यहाँ पे अनूप जी का फ़ोन चेक कर रही थी, मतलब उनका स्टेटस देखती हूँ, उनका फ़ोन देखती हूँ। और मेरा आदत है देखने का, हस्बैंड का पता है गंदा है बट आदत है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको सुबह सुबह व्यू दिखा रही हूँ, मेरा बाहर कितना ज़्यादा ग्रीन ग्रीन लग रहा है, क्योंकि रात में बारिश एवरीडे होता है, बट थोड़ा ही होता है बट हो जाता है, इसलिए मैं कपड़ा हमेशा अंदर कर लेती हूँ। बहुत लोग बाहर छोड़ देते हैं, तो मैं भी कभी कभी छोड़ देती थी, बट ये होता है कि यार रात में एकदम गीला हो जाता है। ये देखिए कितना प्यारा वेदर लग रहा है इधर का। और यही चीज़ मैं यहाँ सबसे ज़्यादा पसंद करती हूँ। ये चीज़ आपको ना टाउन में नहीं मिलेगा, ये सब इधर ही मिल सकता है। और ये सब मेरे हस्बैंड का किया हुआ है, ये बहुत ज़्यादा गार्डनिंग करना पसंद करते हैं, तो मुझे भी आदत हो गया है, अब अच्छा लगता है। इसके बिना में रहना थोड़ा मुश्किल लगता है। मैं अपने मायके जाती हूँ ना, वहाँ प्लांट्स वगैरह बहुत कम है, तो मैं मिस करती हूँ अपने प्लांट्स को, अपने गार्डन को। और लगता है अरे फूल और पौधा बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, मतलब हम लोग को उसके बीच में रहना आदत हो गया। हम लोग जब से 8 साल से अपने हस्बैंड के साथ मैं रह रही हूँ यहाँ रामगढ़ में, तो मुझे ना आदत सी हो गई है ऐसे ऐसे चीज़ों को देखना। ये देखिए मेरा ये अनार का पेड़ है, और अनार के पेड़ में पता है बहुत सुंदर एक अनार लगा हुआ है। और जो अमरूद का पेड़ है उसमें से इस बार बहुत सारा अमरूद तोड़ी हूँ मैं, ये वाला अमरूद का पेड़ में। और देखिए टाइम कितना 6:30। पानी पी के मैं थोड़ा बाहर वॉक कर ली, उसके बाद नीचे आई, सोची आज क्या बनाऊं, क्योंकि आरू को तो भिंडी का भुजिया और पराठा बना के दे चुकी हूँ, अब हम लोग का बारी है। तो सोचते सोचते याद पड़ा कि अरे बहुत सारा चना मूंग भी मैं रखी थी, तो चना मूंग तो एवरीडे देती हूँ, कभी कभी नहीं भी मन करता है खाने का तो छोड़ दिया जाता है, हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ छोड़ देते हैं। तो ऐसे हम लोग का ना शेड्यूल चेंज होते रहता है। मॉर्निंग शिफ्ट में कुछ मैं देती हूँ, सुबह सुबह चना खाने का टाइम नहीं होता है तो शाम में मैं देती हूँ। जब दोपहर का शिफ्ट स्टार्ट हो जाता है तो मैं मॉर्निंग में देती हूँ, जब नाइट का शिफ्ट स्टार्ट हो जाता है तो सुबह से लेके रात तक टाइम कभी भी मैं दे देती हूँ। ऐसे कोई ऐसे में है नहीं कि अभी सुबह में ही देना है। तो यहाँ पे जो आरू को रोटी बना के दी थी वो थोड़ा सा आटा बच गया तो उसको टिफ़िन में रख दी। और यहाँ पे मैं आलू पराठा और साथ में खीर, ये सोच के मतलब मैं आलू उबलने के लिए चढ़ा दी कि चलो आज कुछ डिफरेंट खाते हैं, डेली रोटी खा खा के बोर हो जाती हूँ। और यहाँ पे कभी सैंडविच हो जाता है, तो कभी पराठा हो जाता है, कभी रोटी होता है, कभी सत्तू पराठा, कभी आलू पराठा, कभी पोहा, कभी उपमा। ये सब नाश्ता में अच्छा लगता है खाना मुझे भी। तो बस यहाँ पे आलू को चढ़ा के हमें प्याज वगैरह कट करके छोड़ दी, और उसके बाद ना आलू उबल रहा था तो मैं सोची चलो बैठ जाते हैं और आराम से पानी पीती हूँ। आजकल क्या, मैं मेरा हमेशा हाथ में एक बॉटल होता है। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, आप लोग देखते हैं, तो मेरे हाथ में हमेशा एक बॉटल रहता है। मैं पानी पीती हूँ खूब, और 2 महीने में ना यही तो काम ही कर रही हूँ, सोई हूँ पानी पी हूँ, सोई हूँ पानी पी हूँ। आप देखो मेरा हेल्थ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब काम करने के बाद सो जाती थी, काम करने पहले था क्या, दिन भर वीडियो बनाना, दिन भर एडिटिंग, दिन भर कभी शॉर्ट्स बनाना तो कभी शॉर्ट को एडिट करना, कभी फुल व्लॉग बनाना, बहुत मेहनत होता है आपको पता ही है।
तो ये सब काम में ना एकदम दुबली रहती हूँ। अब 2 महीने से बंद था, हेल्थ बहुत ज़्यादा गेन कर गई, सिर्फ खाना है, पकाना है, सोना है, यही हो ही रहा था। तो यहाँ पे मैं फ्राई कर रही थी आलू पराठा के लिए प्याज वगैरह, और साथ में मेरा चाय भी बन रहा था। और यहाँ पे मैं ना झींगी का सब्ज़ी बना रही हूँ, झींगा, झींगी या तोरी आप जो भी बोल सकते हैं। और एकदम छोटा छोटा मेरा तोरी था, एकदम छोटा छोटा, पतला पतला एकदम। आप देखिए कितना छोटा छोटा उसका पीस है। तो बहुत अच्छा सब्ज़ी बनता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो इसलिए मैं इसमें डाल दी थी थोड़ा सा राई, 2 लाल मिर्च, और उसके बाद इसको डाल के हल्दी और नमक, बस और कोई मसाला नहीं डालूँ, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल वाला सब्ज़ी होता है। और हर सब्ज़ी में ढेर सारा मसाला डाला जाए ऐसा कोई ज़रूरी तो है नहीं। मैं ऐसी सिंपल बनाती हूँ क्योंकि माँ ऐसी बनाती थी। तो बस इसको डाल के ढक दूँगी, और उसके बाद आराम से बैठ के चाय पीना था, क्योंकि चाय तो मैं पी नहीं थी। नींबू मेरे पास नहीं था, अनूप जी उठे फिर जाके नींबू लाए, तब जाके मैं चाय पी हूँ। जब तक चाय नहीं पीती हूँ ना बहुत सुस्ती लगता है। आप लोग भी सोचते होंगे ना इसका लाइफ भी मेरे जैसा ही है। यस, बिना चाय पिए मैं कुछ नहीं कर सकती। फ़र्क बस इतना है, बहुत लोग मिल्क टी पीते हैं, मैं लेमन टी पीती हूँ। दूध वाला चाय पी लेती हूँ तो बस दिन भर मेरा ख़राब हो जाता है, एसिडिटी फॉर्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाता है। इसलिए मैं दूध का चाय इधर 4-5 साल से नहीं पी रही हूँ। हाँ, जब मैं नाश्ता कर लेती हूँ तो पक्का पीती हूँ। तो मेरा लाइफ भी आप ही के जैसा है, बस मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, आप लोग शेयर नहीं करते। बस यहाँ पे अनूप जी थोड़ा एक्सरसाइज योगा कर लिए थे, उसके बाद मैं इनको स्प्राउट्स दे दी थी, आराम से बैठ के खा रहे थे। कभी कभी उसमें नींबू और नमक डाल देती हूँ, नहीं तो कभी कभी गुड़ भी साथ में दे देती हूँ। बस ये काम करना ज़रूरी होता है एवरीडे, क्योंकि अनूप जी का जो काम होता है बहुत हार्ड रहता है। तो हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ख़ुद का भी रखती हूँ। तो इधर 2 महीना से बहुत ज़्यादा तो नहीं ध्यान दे रही थी, बस काम चलाओ, जो जितना काम चल जाए उतना ही कर रही थी। बट अब मैं सब कुछ करूँगी। और यहाँ पे नहा धो के फटाफट से पूजा करी, क्योंकि आज बृहस्पतिवार था। कभी कभी स्किप करती हूँ पूजा, ज़रूरी नहीं कि मैं एवरीडे पूजा करूँ, मेरा मन होता है तभी करती हूँ। तो यहाँ पे पूजा करने के बाद सबसे पहले मैं कपड़ा जो भी गीला था बहुत ज़्यादा, मौसम तो अभी खुला नहीं था बट फिर भी सोची चलो थोड़ा हवा है तो दे देती हूँ, बाहर तो सूखेगा ही, अंदर में सूखता नहीं है। प्रॉब्लम बस ये अंदर में सूखता नहीं है, लेकिन गीला होने से बच जाता है। तो 2-4 कपड़ा था, बाकी सारा सूखा हुआ था, तो वो मैं छोड़ के यहाँ पे वही कपड़ा डाली हूँ जो बहुत ज़्यादा गीला था। बस उसके बाद चली गई अंदर। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना स्प्रॉट्स लेके बैठ गई। ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं था, अभी टाइम हो रहा होगा 9, 9:30 ऐसे ही हो रहा था। बस बीच में थोड़ा थोड़ा बैठ जाती हूँ तो और लेट हो जाता है, नहीं तो मैं एकदम अगर फास्ट रहूँगी ना तो मेरा 8:30 9 बजते बजते काम ख़त्म हो जाएगा। तो ये देखिए मैं नहा धो के पूजा पाठ करके आराम से बैठ के खा रही हूँ, साथ में टीवी भी देख रही थी। सुबह सुबह कोई भी एक चीज़ लगा लेती हूँ और हम हस्बैंड वाइफ देखते हैं। जैसे जैसे शेड्यूल हमारा चेंज होता है वैसे सब कुछ चेंज हो जाता है। बस खाना है, और उसके बाद मैं सोची कि आधा घंटा के बाद ही नाश्ता भी होगा, क्योंकि तुरंत खाने के बाद तुरंत नाश्ता मेरे पेट में अटता नहीं है। एक साथ मैं सब कुछ नहीं खा सकती, थोड़ा गैप करके। तो ये मेरा नाश्ता है, आलू पराठा, खीर, भिंडी का भुजिया जो मैं सुबह में बनाई थी वो थोड़ा ज़्यादा बच गया था, तो हम और अनूप दोनों खा लिए थे। तो बस हम लोग का ये रूटीन है। आई होप आपको मेरा ये मॉर्निंग वाला रूटीन पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। एंड हाँ, जो भी लोग मुझे सबसे पहले सब्सक्राइब किए थे ना जब मैं यूट्यूब चैनल खोली थी, वो लोग अभी तक से मेरे साथ है। कोई भी मेरे वीडियो मतलब मुझे अनसब्सक्राइब करके नहीं गए हैं। मैं देख रही थी जितना मैं छोड़ी थी उतने ही पे मैं हूँ अभी तक। तो बहुत अच्छा लगा, अब बढ़ा है बट घटा नहीं है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, जो मेरे सब्सक्राइबर है वो मेरे साथ अभी तक से हैं। तो थैंक यू सो मच। ठीक है, तो कल मिलती हूँ कुछ इसी वीडियो के साथ। टिल दिन बाय बाय, टेक केयर।